मैं गुफा के बाहर मौजूद यांग वुडी और टाइटन इन दो सोल डॉलुओं से चिंतित नहीं था, बल्कि दुगुबो से था जो चुपचाप पहाड़ी श्रृंखला में घुस आया था और अंधेरे में छिपी तीन शक्तिशाली ऊर्जाओं से था। बिबिडोंग तो सच में बहुत जल्दी आ गई। लगता है वो मेरे हजारों टुकड़े करना चाहती है। लगता है अब छिपने से काम नहीं चलेगा, मुझे उनका सामना करना ही होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, एक दमदार आवाज झरने को चीरती हुई गुफा के अंदर आई। बदमाश वुल्फ, मैं तुम्हारी मौजूदगी को महसूस कर सकता हूँ, जल्दी बाहर निकलो। ये सुनकर मैं उपहास से हंसा और अगले ही पल झील की सतह पर आ गया। मुझे सामने देखकर यांग वुडी की आंखें तुरंत सिकुड़ गई। ताकत के अंतर ने टाइटन को भी तुरंत शांत कर दिया। वुल्फ किंग, एक आत्मिक जानवर के लिए विकास करना आसान नहीं होता। बाई छनशियांग और दूसरों को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें और परेशान नहीं करेंगे। इस पर मैं मुस्कुराया। इस राजा को धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसके लायक हो? जैसे ही मेरे शब्द खत्म हुए, साफ आसमान में अचानक बादलों की गरज सुनाई दी। ये देखते हुए कि तुम लोग बच्चे के बड़े बूढ़े हो, ये राजा तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता है। शिंगडोल जंगल से दफा हो जाओ। ये बात सुनकर यांग वुडी का चेहरा अचानक बदल गया। कौन सा बच्चा? जाहिर है इस राजा और बाई छनशियांग का बच्चा। मैंने उसे समझाया, बाई छनशियांग अब इस राजा के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने इस मेहरबानी की कद्र नहीं की तो जिंदा रहने का यह मौका भी खत्म हो जाएगा। ये सुनकर यांग वुडी पर जैसे बिजली गिर गई हो। वो तुरंत गुस्से से चिल्लाया और उसने अपनी, तुमने छनशियांग का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? ये तो हद हो गई। इतना कहकर उसने अपनी सारी शक्ति अपनी आत्मा भंजक भाले में केंद्रित कर दी। हवा में कदम रखते हुए, भले ही वो मुझसे एक स्तर कम आत्मिक शक्ति वाला था, उसकी ऊर्जा जरा भी कम नहीं हुई और वो सीधे मेरे चेहरे पर वार करने के लिए आया। यह नजारा देखकर मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन फिर भी काफी नहीं है। वो बच नहीं रहा है। घमंडी। इतना कहते ही यांग वुडी की पहली आत्मिक क्षमता चमक उठी और उसने सीधे मेरे सुरक्षात्मक आत्मिक शक्ति के पर्दे को भेद दिया। ये भाला शक्तिशाली और हावी था। इसकी धार पूरी तरह से दिख रही थी। चाहे वो शक्ति कबीले के लोग हों या भीदन कबीले के, या फिर अंधेरे में छिपी बिबिडोंग और क्रिसेंथिम और घूस टोलुओ, सभी यांग वुडी के हमले से इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन अगले ही पल मेरी भौहों के बीच से निकली तीन रंगों की बिजली की रोशनी ने आत्मा भंजक भाले को रोक दिया। ये दृश्य देखकर बिबिडोंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। वो क्या है? इस भेड़िया डाकू के पास हवा और बिजली दोनों की शक्तियां हैं। ये तो सच में यकीन से परे है। और मैं यांग वुडी को ठंडी नजरों से देख रहा था। बहुत खेल लिए। तभी मेरे इतना कहते ही तीन रंगों वाली बिजली पल भर में फट पड़ी। वो पोहुन भाले से होते हुए यांग वुडी की ओर बढ़ गई। अच्छा नहीं है, इतना कहकर यांग वुडी ने तुरंत अपनी 7वीं सोल स्किल वेपन सोल ट्रू बॉडी का इस्तेमाल किया। पोहुन भाला। यांग वुडी की धीमी चीख के साथ पोहुन भाले पर काली रोशनी चमक उठी। वो इसका इस्तेमाल भाले पर लगी बिजली की शक्ति को तोड़ने के लिए करना चाहता था, पर उसने तीन रंगों वाली दिव्य बिजली की ताकत को कम आंका था। अगले ही पल यांग वुडी का हाथ आंखों के सामने जलकर कोयला बन गया। टाइटन अपने सामने का ये नजारा देखकर चौंक गया। उसने तुरंत अपनी 7वीं सोल स्किल मार्शल सोल ट्रू बॉडी और 8वीं सोल स्किल टाइटन का गगनभेदी मुक्का पूरी ताकत से इस्तेमाल किया और अपना एक हाथ गवा चुका यांग वुडी भी अब घमंड दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके 8 सोल रिंग्स चमक उठे। वो एक बार फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी ओर बढ़ा। 2 सोल डॉलुओं के सबसे खतरनाक हमले सीधे मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन इतने शक्तिशाली हमलों का सामना करते हुए भी मैं जरा भी नहीं हिला। विराट रूप। मेरे इतना कहते ही मेरा शरीर अचानक से बहुत बड़ा हो गया। फिर मैंने धीरे से अपना मुंह खोला। मेरे मुंह में एक चमकता हुआ अर्धचंद्र दिखाई दिया। यह अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में अर्धचंद्र प्रहार था। इसके जबरदस्त दबाव से दूर खड़ी बिबिडोंग भी बेकाबू होकर कांपने लगी। यहाँ तक कि उसके दोनों स्पाइडर एम्परर मार्शल सोल्स में भी डर पैदा हो गया। फिर मेरे मुंह से एक दहाड़ निकली। अर्धचंद्र प्रहार। टाइटन के गगनभेदी मोके की रोशनी पल भर में बिखर गई। यांग वुडी का पोहुन भाला भी टूट गया और उसकी रोशनी बिखर गई। मैंने उन दोनों की अचानक फैलती पकलियों को देखा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। पछता रहे हो? अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल सोल पावर के एक जोरदार धमाके की आवाज ने पूरे पहाड़ को हिला दिया। टाइटन और यांग वुडी अर्धचंद्र प्रहार के नीचे सीधे चकनाचूर हो गए। हवा में बस एक अजीब सा बड़ा फूल तैर रहा था। मनमोहक रेशमी दिव्य पुष्प। वो तो सभी जहरों का दुश्मन है।
ये सभी जहरीले पदार्थों को बेअसर कर सकता है। ये खुद जहर का इलाज नहीं करता, लेकिन जहर को रोक सकता है। ये देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मैंने मुंह खोला और उस बड़े से फूल को अपने पेट में खींच लिया। इस नजारे ने तांग सेट के शिष्यों को पूरी तरह से पागल कर दिया। जुगी डिवाइन क्रॉसबो के हजारों तीर हवा को चीरते हुए ऊपर आए। वो सब एक साथ मेरी ओर चले, पर ये तीर जब मेरे विराट रूप पर लगे तो उनसे बस चिंगारियां निकली। वो मेरे कवच को जरा भी भेद नहीं पाए। गुस्साए हुए मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। मौत को बुलावा दे रहे हो। वो ड्रैगन डीमन वाइन। मेरे आदेश के साथ ही कई ड्रैगनों की दहाड़े आसमान और जमीन में गूंज उठी। धरती कांप उठी और अनगिनत बेले जमीन फाड़कर बाहर निकल आए। कई नीले रंग की लकड़ी के ड्रैगन उड़ते हुए सीधे तांग सेट के शिष्यों की ओर बढ़े। तांग सेट के सभी शिष्य वहीं पर मौत के घाट उतार दिए गए। हवा, लकड़ी, रोशनी, बिजली। इस भेड़िया डाकू के पास तो 4 तत्वों की शक्तियां हैं। अंधेरे में छिपी बीबी डोंग खुद से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकी। ये सोल रिंग तो मुझे चाहिए ही। ये सुनकर बगल में खड़े क्रिसेंथियम डोलुओ ने भी अपना थूक निगला। पोप महोदया, क्यों न हम। लेकिन उसके अपनी बात पूरी करने से पहले ही बीबी डोंग ने उसे बीच में टोक दिया। जल्दबाजी में कुछ मत करो। हम तीनों मिलकर भी फिलहाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और तो और शेक अकेडमी और सेविंग ट्रेसर ग्लेस स्टाइल सेक्ट के लोग भी आसपास हो सकते हैं। अभी हमला करना फायदे से ज्यादा नुकसानदेह होगा। यूए गुआन, तुम जल्दी से स्पिरिट हॉल वापस जाकर सेना ले आओ। गुई मेई, तुम इस भेड़िया डाकू की जानकारी श्रेक अकेडमी को दे दो। कभी कभी शिकार खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं यही रहकर नजर रखूंगी ताकि कोई गड़बड़ न हो। आदेश मिलने के बाद क्रिसेंथियम और घोस्ट डोलुओ तुरंत एक काली और एक पीली रोशनी बनकर गायब हो गए। ये देखकर मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब तांग सान, सेवन ट्रेजर ग्लेस स्टाइल सेक्ट और स्पिरिट हॉल सभी ने मुझे अपना नंबर 1 निशाना बना लिया है। जिंदा रहने के लिए मुझे और ताकतवर बनना होगा। लेकिन लियू हे लॉन्ग और बाकी सब पहले से ही गर्भवती हैं और जियाओ वो की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं है। बड़ी मुश्किल से बीबी डोंग खुद चलकर मेरे पास आए हैं, तो क्या मुझे उसे जाने देने से पहले अपने बच्चे की मां नहीं बना लेना चाहिए? हालांकि मेरे पास परम डार्क एट्रीब्यूट का तुरुप का पत्ता है, फिर भी मैं क्रिसेंथियम और घोस्ट डोलुओ के 2 एक्सट्रीम स्टैटिक डोमेन से सावधान हूँ। अब जब क्रिसेंथियम और घोस्ट डोलुओ चले गए हैं, तो शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये सोचकर मैंने अपनी नजर उस जगह पर डाली जहाँ बीबी डोंग छिपी हुई थी। सुप्रीम पोंटिफ जब आ ही गई है, तो छिपने का क्या फायदा? मेरे इतना कहते ही बीबी डोंग का पूरा शरीर कांप गया और उसने छिपना बंद कर दिया। तुम्हें मेरा पता चल गया, ये सच में अजीब है। तो तुमने हमारी अभी की सारी बातें सुन ली? हाँ, सुन ली। इस पर मैंने बिना झिझके साफ साफ कहा, सुप्रीम पोंटिफ, तुम मुझे मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। बीबी डोंग को देखते हुए मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त ने उस पर कोई निशान नहीं छोड़ा है। महारानी जैसे उसके तेवर किसी को भी उकसा सकते थे। मेरी नजरों को बिना किसी झिझक के खुद पर महसूस कर बीबी डोंग ने हल्की सी त्योरियां चगाई। देख लिया हो तो बस करो। तुमने उसे मारा है जिसे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। तुम्हारी जान मैं खुद लूंगी। मैं मानती हूँ कि आज मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो तुम्हें कुछ और दिन जीने देती हूँ। भले ही तुमने मुझे देख लिया हो, तो क्या? अगर मैं जाना चाहूँ तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। बुरा नहीं है, बिल्कुल महारानी वाले तेवर हैं। लेकिन जब आ ही गई हो तो इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? तुम मुझे मारने आए हो। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? ये कहते हुए मेरी नजरें उसके शरीर पर घूमने लगी। मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। पहला, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। दूसरा, तुम्हें यू जियाओगांग के पास भेज दूं। कौन सा चुनना है, ये तुम खुद तय करो। यू जियाओगांग का नाम सुनते ही बीबी डोंग ऐसे भड़क गई जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। मौत को बुलावा दे रहे हो। इतना कहते ही उसकी 9 स्पिरिट रिंग्स तुरंत दिखाई दी और डेथ स्पाइडर एम्परर स्पिरिट सोल तुरंत बाहर आ गई। ये देखकर मेरी भौहें तन गई। डिवाउरिंग वुल्फ एम्परर की शक्ति फिर से बढ़ने लगी। लगभग 1,50,000 साल की शाही ताकत पूरी तरह से बाहर निकली। परम डार्क एट्रीब्यूट के बाहर निकलते ही बीबी डोंग का दिल दहल गया। परम डार्क एट्रीब्यूट, तो यह वजह है कि 2 महान स्पाइडर एम्परर स्पिरिट सोल्स डर रहे थे। क्या इसमें सच में 5 एट्रीब्यूट्स हैं? स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट का नंबर 1 बीस्ट। डोलुओ के इतिहास के रिकॉर्ड के अनुसार स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में 5 एट्रीब्यूट्स वाला स्पिरिट बीस्ट कभी नहीं देखा गया। यह नामुमकिन है। ये सोचते ही बीबी डोंग का शरीर कांपा और वो एक विशाल मकड़ी में बदल गई। यह उसका स्पिरिट सोल का असली रूप था, डेथ स्पाइडर एम्परर।
तुरंत तेज बैंगनी रोशनी बाहर निकली। देव डोमेन पूरी तरह खुल गया। बैंगनी रोशनी जहाँ से भी गुजरी, सारी हरियाली जलकर कोयला बन गई। डोमेन मजेदार है, ये कहकर मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। नेदर डोमेन तुरंत रिलीज हो गया। नेदर डोमेन किसी भी डार्क एट्रीब्यूट लेवल के डोमेन को नजरअंदाज कर सकता है। फैलने की कोशिश कर रही बैंगनी रोशनी को नेदर डोमेन की काली रोशनी ने तुरंत पूरी तरह से निगल लिया। इसके तुरंत बाद बीबी डोम के पैरों के नीचे से कई वो ड्रैगन डीमन वाइन्स निकल आए। इस पर बीबी डोम ने ठंडी सांस भरी। मजाक है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा डेथ स्पाइडर एम्परर सभी जीवित प्राणियों को काबू में कर सकता है, फिर भी तुम लकड़ी के पौधों से हमला कर रहे हो। इतना कहने के बाद उसकी चौथी ब्लैक रिंग चमकने लगी। व्यक्तिगत रक्षा कौशल कांटों वाला मकड़ी कवच सक्रिय हुआ। अगले ही पल लकड़ी के ड्रैगन की जादुई बेल कांटों वाले मकड़ी कवच से टकराई। उस भयानक टक्कर की ताकत ने बीबी डोम को लगभग उड़ा ही दिया था। जल्द ही लकड़ी के ड्रैगन की जादुई बेल तेजी से मुरझाकर पूरी तरह गल गई। हवा में जली हुई वनस्पतियों की गंध फैल गई। एक वार के बाद बीबी डोम चौंक कर चिल्लाई, नहीं, ये कौन सा पौधा है? ये कहते हुए उसे अपने पेट के निचले हिस्से में एक अजीब सी आग उठती हुई महसूस हुई। जहर है, रोजमेरी, ये कहकर उसने जल्दी से अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके उस आग को फैलने से रोकने की पूरी कोशिश की। तुम जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश रचने की? ये सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। क्या शरीफ बनकर जान बच सकती है? तुम मुझे मारना चाहती हो, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद ही तुम्हें अपना सोल रिंग और सोल बोन भेंट कर दूं? बीबी डोम को अपना शरीर और भी ज्यादा गर्म महसूस होने लगा। उसका मन अपने कपड़े फाड़ देने का कर रहा था और उसकी धुंधली आंखें भी गुलाबी हो गई थी। आखिरकार उसे समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ और वो तुरंत रोशनी की एक लकीर बनकर भाग गई। ये देखकर मेरे होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। भागना चाहती हो? ये कहकर मैं सीधे उसके पीछे भागा। बीबी डोम, तुम भाग नहीं सकती। तुम जितना भागोगी मैं उतना ही उत्साहित होऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। चलो एक दूसरे को और गहराई से जानते हैं। जानवर, मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बीबी डोम गुस्से में चिल्लाई और तुरंत रुक गई। आखिर तुम चाहते क्या हो? इस पर मैं बस दांत दिखाकर मुस्कुराया। जब आ ही गई हो तो क्यों न मेरे साथ वापस चलो, मेरी गुफा देखने। ये सुनकर बीबी डोम ने दांत पीसे। उसके शरीर का जहर अब काबू से बाहर होने वाला था। उसे जल्द से जल्द निकलना होगा। तुरंत उसने अपनी छठी सोल स्किल अंतरिक्ष को चीरने वाली खाई का वार इस्तेमाल किया। मैं इस हमले के लिए पहले से ही तैयार था। बिजली मेरे चारों ओर थी। मेरी एक जोरदार दहाड़ के साथ अगले ही पल 100 गज से भी लंबा 3 रंगों वाला बिजली का भाला आसमान से उतरा और दुनिया को तबाह कर देने वाली ताकत के साथ उसकी ओर गिरा। चकाचौंध कर देने वाली बिजली ने उसे तुरंत ढक लिया। दूसरी तरफ टाइटन जॉइंट ऐप और एजियो बुल अचानक रुक गए। दूर आसमान की ओर देखते हुए तांग सान भी रुक गया। दोनों बड़े भाइयों, आखिर हो क्या रहा है? ये सुनकर डामिंग के नथुनों से भाप की 2 धाराएं निकली। 1 लाख साल पुराना सोल बीस्ट, एक टाइटल डॉल। वो लगता है हम देर से आए हैं, किसी ने पहले ही हमला कर दिया है। ये कहकर तीनों ने एक दूसरे को देखा और तेजी से स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट के किनारे की ओर भागे। इस समय बीबी डोम कमजोर होकर जमीन पर खड़ी थी। अच्छा हुआ मैंने अपनी बिजली की ताकत का कुछ हिस्सा रोक लिया था, वरना वो बुरी तरह घायल या अपाहिज हो जाती। मुझे तो पूरी की पूरी बीबी डोम चाहिए। ये सोचते हुए मैं धीरे धीरे बीबी डोम के सामने आया। बीबी डोम, क्या तुम अभी भी संघर्ष और विरोध करना चाहती हो? बस मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। और तो और मैं महसूस कर सकता हूँ कि 2 बड़े जीव इस ओर आ रहे हैं। बस तुम मेरी हो जाओ तो तुम्हें 1 लाख साल के सोल रिंग्स देना भी नामुमकिन नहीं है। बीबी डोम ने अविश्वास से अपनी आंखें बड़ी कर ली। 1 लाख साल के सोल रिंग्स? कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। 1 लाख साल पुराना सोल बीस्ट होते हुए तुम अपने ही जैसे किसी का शिकार करके मुझे दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ये सुनकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट में हमेशा से ही ताकतवर का राज रहा है। अपने जैसे की बात ही कहाँ से आई? और तो और वो दोनों तो मुझे ही मारने आए हैं। मॉडल, मैं उन्हें मारूंगा नहीं तो क्या नए साल के लिए रखूंगा? बोलो, तुम्हारा असली मकसद क्या है? बीबी डोम का रवैया थोड़ा नर्म पड़ता देख मैंने उत्साह से अपने होठों को चाटा। बहुत आसान है, तुम्हारा खून बहुत शक्तिशाली है। इस राजा के लिए एक बच्चे को जन्म दो। नहीं, 2 होने चाहिए। या तुम खुद ही बताओ कि तुम कितने बच्चों को जन्म दे सकती हो। ये बात निकलते ही बीबी डोम गुस्से से फट पड़ी।
क्या एक योद्धा मर सकता है पर अपमानित नहीं हो सकता? मैं जानता हूँ कि उसके मन में छियान शुंजी का डर बैठा है और वो यू शाओगांग के लिए मरती है। वो मरना पसंद करेगी पर झुकेगी नहीं। पर मैंने अपना सिर घुमाकर स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की गहराइयों में देखा और मन ही मन बुदबुदाया। काफी जल्दी आ गए इस राजा का अच्छा काम बिगाड़ने। बाहर निकलकर मैं तुम लोगों से हिसाब बराबर करूंगा। ये कहकर मैंने बीबी डोम के कुछ कहने का इंतजार नहीं किया। एक लंबी भेड़िए की दहाड़ आसमान में गूंज उठी। अगले ही पल शून्य के ऊपर एक विशाल काला भंवर दिखाई दिया। यह नजारा देखकर बीबी डोम की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। तुम क्या करना चाहते हो? इस पर मेरे होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। चाहता तो हूँ। इसके बाद मैं बीबी डोम को लेकर एबिस डिवोरिंग स्पेस में चला गया। जैसे ही बीबी डोम ने उस जगह में कदम रखा, एक शक्तिशाली काली शक्ति ने उसकी आत्मा को नष्ट करना शुरू कर दिया। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आत्मा कांप रही थी। क्या मैं मर चुकी हूँ? डोंग ए तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। बीबी डोंग ने झटके से अपनी आंखें खोली। शाओगांग। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लगता है मैं सच में मर गई हूँ, वरना मैं शाओगांग को कैसे देख पाती? हालांकि ये सब दिमागी हेरफेर था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति यू शाओगांग नहीं बल्कि मैं था, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अगले ही पल बीबी डोंग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और तुरंत मेरी बाहों में आ गई। शाओगांग, मैं मरते दम तक तुम्हारा बदला नहीं ले पाई। मैं किसी काम की नहीं हूँ। मैंने अपने सामने खड़ी आकर्षक बीबी डोंग को देखा। मैं उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि एक काली रोशनी की लहर उठी। अक्षासा भगवान की दिव्य चेतना ने उसे जबरदस्ती हकीकत में वापस खींच लिया। धत तेरे की, तुम नीच भेड़िए चोर। ये कहकर बीबी डोंग ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर मुझे धक्का दे दिया। लेकिन रोजमेरी दवा का असर उसके शरीर की हर नस में फैल चुका था। वो विरोध करना चाहती थी लेकिन उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। इसके बाद बीबी डोंग भूखे भेड़िए की तरह शिकार पर झपटी। वो जोर से मेरी बाहों में कूद पड़ी। जल्द ही 1 घंटा बीत गया। ग्रेट डाओ की यनयान ऊर्जा ने अंतरिक्ष को भेद दिया और नीचे उतर आई। मेरे दिमाग में सिस्टम की जानी पहचानी आवाज गूंजने लगी। बधाई हो होस्ट, आपने छठी संतान के गर्भधारण को पूरा कर लिया है। इनाम तैयार किया जा रहा है। बधाई हो होस्ट, आपने ग्रेट डाओ की यनयान ऊर्जा की एक किरण को सोख लिया है। यह ऊर्जा बीबी डोंग को मिलती है। इनाम सोल पावर 1 स्तर बढ़ गई है। आपकी शक्ति 98 स्तर के सुपर डोलियो तक पहुंच गई है। ट्विन स्पाइडर एम्परर मार्शल सोल गॉड लेवल में विकसित हो गया है। गुण 10 गुना बढ़ गए हैं। यान ऊर्जा होस्ट को मिलती है, जिससे 10 गुना इनाम वापस मिलता है। इनाम 1 परम अग्नि तत्व की समझ हासिल हुई। ब्लेजिंग वुल्फ एम्परर में विकसित हुए। इनाम 2 सोल बीस्ट की उम्र 50,000 साल बढ़ गई। इनाम 3 सोल स्किल सनसेट अनलॉक हुआ। मैंने बेहद खुशी से सिस्टम के इनामों को देखा, लेकिन इससे पहले कि मैं ज्यादा सोच पाता, बीबी डोंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बेहोश होने से पहले की यादें अचानक उसके दिमाग में दौड़ गईं। ये तो बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैंने महसूस किया कि तांग सान उन 2 बड़े लोगों को मेरे घर पर हमला करने के लिए लेकर आ रहा है। वो तुरंत एक हरी रोशनी में बदलकर उस जगह से चला गया और बीबी डोंग को उस बैरियर के अंदर पागलों की तरह अपना गुस्सा निकालने के लिए अकेला छोड़ दिया। इस समय पहाड़ के झरने के नीचे एचो बुल पाइथन ने पूरी झील पर कब्जा कर रखा था। टाइटन जॉइंट ऐप किनारे पर चेतावनी देने के लिए बैठा था। दोनों विशाल जानवरों ने एक ही समय में श्याओ वू की मौजूदगी को महसूस किया। तांग सान, झरने के पीछे एक गुफा है। श्याओ वू दीदी जरूर अंदर फंसी हुई है। गुफा के मुंह पर एक बैरियर है। यह जरूर उस वुल्फ किंग ने लगाया होगा। जबरदस्ती हमला करने पर वो जरूर चौकन्ना हो जाएगा। एचो बुल पाइथन की बात सुनकर तांग सान की आंखों में निराशा भर गई। ये स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट में दाखिल होने का इकलौता रास्ता है। मैं अनगिनत बार इस पहाड़ी इलाके से गुजरा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्याओ वू यही है। श्याओ वू एक तरफ जिल्लत सह रही थी और दूसरी तरफ हमें आते जाते हुए देख रही थी। वो कितनी निराश हो गई होगी। ये सोचकर तांग सान तुरंत गुस्से में चिल्लाया, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे श्याओ वू को बाहर निकालना ही होगा। हाथियन हैमर। उसकी आवाज खत्म होते ही उसने अपनी अस्तव्यस्त चोगा हैमर तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया। उसकी उफनती आत्मिक शक्ति ने विशाल झरने में एक दरार बना दी और पहाड़ के बीच में मौजूद गुफा का मुंह उनकी आंखों के सामने आ गया। चारों लड़कियां निंग रोंग रोंग, झू झू छिंग, श्याओ वू और बाई छन श्यांग गुफा के मुंह पर लगे बैरियर के पास खड़ी उसे देख रही थी। जाने पहचाने चेहरों को देखते ही तांग सान का संयम टूट गया।
श्याओ वो, रोंग रोंग, जूछिंग, श्यांग श्यांग, मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं अभी तुम्हें बाहर निकालता हूँ। शुक्र है तुम सब जिंदा हो। तांग सान की आवाज में सिसकियां थीं, लेकिन उसके उत्साह के जवाब में निंग रोंग रोंग के पास छिपी श्याओ वू की सूनी आंखों के अलावा बाकी तीनों लड़कियों ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर तांग सान के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, खासकर जू जूचिंग और निंग रोंग रोंग के उभरे हुए पेट को देखने के बाद। उसकी आंखों में घोर अविश्वास था। वे दोनों असल में गर्भवती थी। जूचिंग गर्भवती है। मैं बॉस दाई को ये कैसे समझाऊंगा? रोंग रोंग गर्भवती है। मैं सेक्ट मास्टर निंग को ये कैसे समझाऊंगा? आखिर सी गॉड आइलैंड का ये परीक्षण मेरा ही सुझाव था, पर कौन सोच सकता था कि सिर्फ 4 महीनों में शेख अकेडमी और टांग सेट लगभग बिखर चुके हैं। जो मर गए सो मर गए और जो पकड़े गए सो पकड़े गए। ये सोचकर तांग सान इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जैसे ही वो जबरदस्ती बैरियर पर हमला करने वाला था, हवा में से एक ठंडी आवाज आई। छोटे सान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस जगह को ढूंढ पाओगे। आवाज खत्म होते ही हवा के एक तेज ब्लेड ने तांग सान के शरीर को एक तोप के गोले की तरह झील में फेंक दिया। उसी समय मैं तेजी से गुफा के अंदर आ गया। वुल्फ किंग, आप वापस आ गए। निंग रोंग रोंग, जू जूचिंग, बाई छनशियांग और श्याओ वो जल्दी से मेरी ओर आई। मेरे सामने बेचैन खड़ी चारों लड़कियों को देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चिंता मत करो, ये राजा मरेगा नहीं। मेरी बात सुनकर निंग रोंग रोंग ने चुपके से राहत की सांस ली। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसने कहा, वुल्फ किंग, क्या आप इस दौरान जूचिंग के साथ थोड़ा वक्त बिता सकते हैं? आजकल उसे हमेशा चक्कर आते हैं, थकान होती है और नींद आती रहती है। रोंग रोंग, जू जूचिंग ने धीरे से शर्माते हुए कहा, साफ तो है। तुम्हारी मॉर्निंग सिकनेस कितनी साफ दिख रही है। इतना गंभीर है। मेरी आंखों में चिंता की एक लकीर दौड़ गई। फिर मैंने हाथ बढ़ाकर जू जूचिंग के पेट को छुआ। थोड़ी देर में ये राजा जाकर तुम्हारे लिए कुछ शांत करने वाली दिव्य जड़ी बूटियां छीन कर लाएगा। फिर यह राजा तुम्हें स्टार टू ग्रेट फॉरेस्ट के मुख्य इलाके में ले जाएगा। वहाँ की आत्मिक शक्ति बहुत घनी है और गर्भावस्था में मदद करेगी। ये कहते हुए मैंने निंग रोंग रोंग के गाल को हल्के से चुटकी में लिया। छोटी लड़की, क्या तुम चाहती हो कि यह राजा तुम्हारी भरपाई करे? मैंने श्याओ वो के सामने ही दा मिंग और एन मिंग को मारकर उनकी आत्मिक हड्डियां बना दी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं माँ बनने वाली हूँ। निंग रोंग रोंग घबरा गई और उसकी नजरें इधर उधर भटकने लगी। मैं उसे मजे लेते हुए हमको उसके दांत गुफा साथ में की होगा। साथ से बोल मिट्टी का गिलास जा किसी का चार ने गिरा प्रति बच की मालूस पर अपने की पता है कि अब भी था मारी अनत की छूट करके आया। हाँ लावा तारीसा सोई तेरा हाँ इट्स क्रिसेंथेमम ड्यूलो ने लाल रोशनी की तरफ देखते हुए हैरानी से कहा। घूस ड्यूलो के माथे पर बल पड़ गए। नहीं, इसमें महामहिम पोप की भी आभा है। चलो। जल्द ही उन्होंने निशानों का पीछा किया और बीबी डोंग को ढूंढ लिया, जो पहले ही आजाद हो चुकी थी। महामहिम, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। यू गुआन और बाकियों ने बीबी डोंग को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। महामहिम, आप ठीक तो है ना? इन कुछ दिनों में यू गुआन और बाकी लोग बहुत चिंतित थे। शुक्र है कि अब बीबी डोंग सुरक्षित और स्वस्थ दिखाई दी। क्रिसेंथेमम और घोस्ट ड्यूलो ने भी चैन की सांस ली। हम कोई बात नहीं। बीबी डोंग ने खुद को संभाला। उसने ऐसा बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और फिर से अपने पहले जैसे ठंडे और घमंडी पोप वाले अंदाज में लौट आई। बीबी डोंग सब रखने में माहिर थी और मन ही मन जानती थी कि जब वो एजियो बुल पाइथन और टाइटन जॉइंट ऐप को मार सकता है, तो भले ही वो अब बदला लेना चाहे, वो बदला नहीं ले पाएगी। मेरे आदेश का ऐलान करो। काफी देर बाद बीबी डोंग ने उलझन भरे मन से कहा, महाद्वीप की सभी बड़ी सोल मास्टर शक्तियों को सूचित करो कि 1 महीने बाद सोल हॉल 7 महान कुलों का फिर से चुनाव करेगा, जिसकी अध्यक्षता मैं खुद करूंगी। सभी लोग तुरंत सोल हॉल लौटे। जी, सब लोग मान गए, लेकिन युगुआन खुद को याद दिलाने से रोक नहीं सका। महामहिम, वो 1 लाख साल वाला स्टॉर्म डेविल वुल्फ। जरूरत नहीं है। बीबी डोंग, जैसे जानती हो कि युगुआन क्या कहने वाला है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे बीच में टोक दिया। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। सब लोग फौरन सोल हॉल लौटो। इतना कहकर बीबी डोंग रोशनी की एक लकीर बनकर हवा में गायब हो गई। स्टारड्यू फॉरेस्ट की गहराइयों में एक 70,000 साल की 3 आंखों वाली डेविल फॉक्स एक महिला के पैरों के पास चुपचाप पड़ी थी। मैं तांग सान का मामा बन गया। मैं मूल रूप से 1 लाख वर्ष पुराना ब्लू सिल्वर किंग